बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने जा रहा है और यह प्लांट बिहार में पहली बार लगेगा और इसकी जानकारी हमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और उन्होंने बताया है कि यह प्लांट हम बिहार सरकार की मांग पर लगवाने जा रहे हैं और हम पूरे देश में भारत में हर एक राज्य में लगवा रहे हैं ये प्लांट और छोटा जिसका नाम होगा SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और यह हर एक राज्य में ये प्लांट लगने वाला है। और उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा आप आपको जानकारी है कि आज पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्रीय जो हमारे प्रदेशों के पावर मिनिस्टर्स हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ आज दिन भर की चर्चा के बाद, वैसे तो देश भर में सभी क्षेत्रों की ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं। आज ये 5वीं क्षेत्रीय मीटिंग थी और इस 5वीं मीटिंग के बाद देश भर की सभी हमारी क्षेत्रीय मीटिंग्स पूरी हुई है। यहाँ पर हम पावर के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, प्रदेशों की जो कठिनाइयां हैं, उनके इश्यूज हैं, उनके सुझाव हैं, वो प्राप्त करके उसी अनुसार आगे कार्रवाई करते हैं। पहला विषय रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान, जिसके अंदर पावर कितनी कहाँ आवश्यकता है, रिसोर्सेज कितने हैं, कैपेसिटी कितनी है, कितनी टाई अप हो गई है, कितनी शेष है, इसकी प्लानिंग एक एक प्रदेश की बनती है। उसमें थर्मल पावर है, फिर आरई में सोलर है, विंड पावर है, इसी प्रकार स्टोरेज के जो प्रोजेक्ट्स हमारे पीएसपी के बेस के वो चल रहे हैं। और इसी में एक निवेदन सभी प्रदेशों से किया गया है कि कम से कम 1 यूनिट न्यूक्लियर पावर का भी सब लोग अपने यहाँ प्लानिंग बनाएं। उस सारे की योजना बनी है और प्रदेश अनुसार 2035 तक आने वाले 10 वर्षों में पावर की आवश्यकता के हिसाब से सारी योजना, सारी प्लानिंग बनी है। जहाँ तक आज की स्थिति है, देश भर में जितनी आवश्यकता हमारी पावर की है वो सब पूरी कर रहे हैं। 10 साल पहले 2013-14 में हमारे यहाँ पावर की डेफिशिएंसी थी, लगभग 4.5% पावर कुल मिलाकर शॉर्टेज थी। अपना देश पावर डेफिशिएंट देश के नाते से जाना जाता था। आज हम अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, बल्कि कुछ प्रदेशों में जैसा भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेपाल में आवश्यकता अनुसार इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो हम किसी एक लेवल तक पावर सरप्लस स्टेट भी हो गए हैं। आने वाले समय में हमारी पावर की और आवश्यकता बढ़ेगी। आज पीक डिमांड पिछले वर्ष 250 मेगावाट थी, हमने उसको पूरा किया था। इस बार अनुमान के हिसाब से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने लिमिट उसकी 270 गीगावाट ये सोची हुई थी। 270 की बजाय अभी तक 242 गीगावाट तक हमारी आवश्यकता पहुंची है, जिसको हमने पूरा किया है। तो ये पावर सितंबर के महीने में इससे बढ़ने की स्कोप हो सकता है, अन्यथा यही पीक जो पावर है मानी जाएगी। इसको पूरा करते हुए पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, ये हमने स्लोगन दिया है कि पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, सभी के लिए बिजली, हर समय बिजली, ये देश में उपलब्ध रहेगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। ट्रांसमिशन का विषय, दूसरा विषय ट्रांसमिशन में आने वाली कठिनाइयाँ, ROW की कठिनाइयाँ कुछ प्रदेशों की होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए रास्ते सुझाए गए हैं। और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, ये भी कहीं कहीं अड़चन होती है, उसके लिए भी हम अपने वन विभाग के मंत्री उनसे बात करके तो आपने सुन लिया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा और यह भी बताया उन्होंने कि इससे लगने पर ये लगेगी तो एक नई ऊर्जा होगी और हजारों रोजगार मिलेंगे इससे। और यह हर देश के राज्य में लगाया जा रहा है और यह बहुत से राज्यों में लगाया गया है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सबसे पहले महाराष्ट्र के तारापुर में इसको लगाया गया था। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे वीडियो लेते हो तो मेरे वीडियो को अगर आप YouTube से देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook से देख रहे हो तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।